अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, फ्राइड चिकन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, घर के बहुत ही बेसिक मसालों से और क्रिस्पी। आप ठंडी भी हो जाएगी तो आपकी वही क्रिस्पी रहेगी। ब्रेड विदाउट ब्रेड क्रम्स के इसको हम बनाएंगे, तैयार करेंगे, जूसी बिल्कुल KFC स्टाइल में। और इसको आप जो है ना बना के आप मैरिनेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी के लिए चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये चिकन बोनलेस मैंने लिए, इस तरह से इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। ना ज़्यादा मोटी रखी ना ज़्यादा पतली रखी। अगर मोटी होती है तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता और क्रिस्पी भी नहीं बनती है, और थोड़ी सी हमें पतली स्ट्रिप्स रखनी है। सही, यहाँ पे आप ये देख लिया। अब अपने यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, इसके अलावा गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर। ये तमाम चीज़ें मैंने 1 टीस्पून रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोया सॉस और चिली सॉस मैंने इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून। ये इससे क्या होगा कि इसका जो हल्की सी स्पाइसी जो पेपरिका पाउडर है वो आपको स्पाइसी नहीं देगा, बिल्कुल हल्का सा कलर देगा और बिल्कुल मामूली सा स्पाइसी आएगा। और तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और घर में होती है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मैरिनेट करें और इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें आराम से। महीना 1.5 महीना आप इसको इस्तेमाल करें, निकालें, इसको फ्राई करें और बच्चों को दे दें। तो बस ये स्टेप आपको लाजमी कर लेना है। जितना ही अच्छी मैरिनेशन होगी उतने ही अच्छा इसके रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे मैरिनेशन के बाद आप दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ मैंने लिया है मैदा 1 कप, इसके अलावा ½ टीस्पून नमक, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर ½ टीस्पून और इसके अलावा ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें आपने बैटर में शामिल कर दी खुश्क, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि तमाम नमक जो मिर्चें जो हैं वो सारी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इस बैटर को बना के इसको भी आप जो है ना स्टोर करके रख सकते हैं। बस इसको निकाला, इसकी कोटिंग करी और इसको फ्राई कर लिया। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे चिकन के पीसेस उठाने हैं और उठाने के बाद पहले खुश्क मैदा जिसमें आपने सारी चीज़ें इसमें शामिल करके रखी हुई हैं वो आप इसमें शामिल करके मतलब इसको कोट करेंगे अच्छी तरीके से कि जिस इसमें सारा जो मैदा है वो इस पर चिपक जाए। हल्के हाथों से अच्छे से इसको आप पहले प्रेस करके डालेंगे। फिर इसके बाद आपने ठंडा पानी, अगर गर्मियों में इस्तेमाल करें तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, सर्दियों में कोई मसला नहीं है। अब इसको पानी में डिप करें, सिर्फ हल्का सा डिप करके फ़ौरन निकालें और उसके बाद इसको मैदे में दोबारा कोट करना शुरू करें। पहले आप इसको हल्के हाथों से करेंगे, उसके बाद आपने इसको हाथों की जो आपके हाथ हैं बिल्कुल उसको उससे प्रेस करते हुए इसको फोल्ड करते चले जाना है, यानी कि हाथ पे आपके मैदा लगे और नीचे सरफेस पे भी मैदा होना चाहिए। इस तरह आपको इसको घुमाते जाना है चिकन को और अपने हाथों से प्रेस करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसके बहुत अच्छे ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाएंगे। अब आप देखें इसके अभी से कितने खूबसूरत क्रम्स बन गए। अब इसको आप झाड़ेंगे। इसको झाड़ने से क्या होगा, जो इसकी जो जितनी जो है ना वो क्रम्स जो होंगे वो सारे सामने आ जाएंगे और जितना इसका एक्स्ट्रा फ्लावर होगा वो सारा डस्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरा भी कर लूँगी। इसी तरह आपने पहले हल्के हाथों से इसको प्रेस करके सारा इसमें मैदा चिपका देना है ताकि अच्छी तरीके से मैदा इसमें चिपक जाए। और उसके बाद आपने इसमें पानी में डिप करना है। पानी में डिप करके इसको छोड़िएगा नहीं, बस इसमें डालें और डाल के फ़ौरन आप इसे बाहर निकाल लें इस तरह। इससे क्या होगा, जो हमारी पहली कोटिंग होगी वो मैदे की चिपक जाएगी इसमें चिकन में, और फिर हम दूसरी कोटिंग करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। ये बहुत आसान टिप्स आपको बता रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ, जिससे आप आसानी से बाहर जैसी जो है ना वो आप स्ट्रिप्स घर में बना सकते हैं चिकन की। बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार होती है। बस यहाँ पे देखें इसको क्रम्स को जो है ना, यहाँ पे मैंने चिकन को लेके थोड़ा सा आपको पहले हाथ से प्रेस कर करके इसको फोल्ड करते जाना है और उसके बाद आप इसको झाड़ दें। अगर आपके मैदे में जो थोड़े से होते हैं गीला वो हो जाता है, क्रम्स बनने लगते हैं, तो आप इसको छान लें और दोबारा उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसी तरह मैंने यहाँ पे सारी कर ली है। यहाँ देखें इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ। इस तरह से इसके क्रम्स बन चुके हैं और अब मैं इस वक्त इसको फ़ौरन फ्राई कर दूँगी। इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने फ़ौरन डीप फ्राई कर लेना। तेल थोड़ा अच्छा सा गर्म कर लें। देख लें यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है कि तेल जो है अच्छी मिकदार में गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए। और चिकन इसमें आपने इस तरह करके डालना है कि 1-2 दफ़ा आप तेल में इसको घुमाएं और उसके बाद इसमें शामिल कर दें। यहाँ पे देखें आप इसकी साइड चेंज करते रहें ताकि जो है ना वो ज़्यादा ना डार्क हो और ना ज़्यादा। ये चिकन जो है जो हमने मैरिनेशन की है उसमें बहुत अच्छी सॉफ्ट और टेंडर हो जाती है, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो क्या होता है कि चिकन जो बोनलेस होती है वो जल्दी कुक हो जाती है।
بس یہاں پہ دیکھیں ہماری چکن تیار ہے، یہ میں نے نکال لی ہے، اور اس کے دیکھیں کرمس کتنے اچھے مزیدار سے بنے. آپ اس میں رولز وغیرہ بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں، برگر میں رکھ سکتے ہیں، وہ لوگ اس کو شوق سے کھا سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں دوسرا اسی طرح میں کروں گی. اس کو دیکھیں یوں پھیلا کے، مطلب اس کو بالکل تیل میں 1-2 دفعہ پھیلا کر پھر اس کو آپ شامل کریے گا. اس سے کیا ہوگا، اس میں بہت اچھے کرمس بنتے ہیں. یہ بھی ایک ٹپ ہے. اور اینڈ تک آپ اس کو، یعنی کہ آپ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد بھی آپ اس کو کھائیں گے تو یہ بالکل ویسی کرسپی رہیں گے. تو بس یہاں پہ دیکھیں میں اس کے سائڈ چینج کر رہی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے اچھے سے کوک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو میں نکالنا شروع کر دوں گی. یہ تقریباً 5 سے 6 منٹ کے درمیان آرام سے یہ کوک ہو جاتی ہے، اور بہت ہی سافٹ جوسی قسم کی ہماری جو ہے نا وہ چکن تیار ہو جاتی ہے. میرینیشن آپ یاد رکھیں، میرینیشن جتنی اچھی آپ کریں گے بنا کے آپ اس کو رکھ دیں گے اتنی یہ مزیدار سی ہوگی. جتنی میرینیشن چکن کی ہوتی ہے نا، جتنی دیر کی، اتنی زبردست اس کا رزلٹ آتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سب چکن نکال لی، اور بس اس کو ڈش آؤٹ کریں کیچپ کے ساتھ، چلی ساس کے ساتھ، اور کسی بھی ساس کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں. بچے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں، بہت مزیدار ہے. لنچ باکس میں دیں، افطار میں بنائیں، برگر پیٹی میں رکھ لیں اس کو، اور انتہائی مزیدار اور بہت ہی آسان. تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرے گا، انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گی. اور ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. خدا حافظ.